कल 21 मार्च है, यानी कि कल दिन और रात दोनों एक समान हो जाएंगे। दिन अगर 12 घंटे का है तो रात भी 12 घंटे की होगी। चलिए आपको इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन बताते हैं कि आखिरकार कैसे दिन और रात एक समान होते हैं और कब और क्यों ये घटना और बढ़ना शुरू होते हैं। 21 मार्च को बराबर रहेंगे दिन और रात। वसंत संपत के नाम से जाना जाता है 21 मार्च। भूमध्य रेखा पर खड़े होने वालों को सिर के ऊपर दिखेगा सूर्य। इसके बाद धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे दिन। कल 21 मार्च है और कल का दिन बेहद खास है। खास इसलिए कल यानी कि रविवार को सूर्य भूमध्य रेखा पर होगा, जिससे दिन और रात बराबर होंगे। 12-12 घंटे के होंगे दिन रात, यानी दोनों ही 12-12 घंटे के होंगे। इसमें वसंत संपात भी कहा जाता है। पिछले साल ये भौगोलिक घटना 20 मार्च को ही हो गई थी, इसलिए भौगोलिक गणना के जानकारों ने 20-21 मार्च और 22-23 सितंबर को सूर्य के गोलार्ध परिवर्तन के दिन बताए हैं। इसके बाद दिन और रात के समय में बदलाव होने लगते हैं। भूमध्य रेखा पर होगा सूर्य। जब सूर्य भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा पर होता है तब क्रमशः मार्च विषुव, जून अन्यांत, सितंबर विषुव, दिसंबर अन्यांत 4 सूर्य स्थितियां बनती हैं। इस बार 21 मार्च रविवार को वसंत विषुव को सूर्य भूमध्य रेखा पर रहेगा। इस समय कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा पर खड़ा हो तो सूर्य उसके सीधे अपने सिर के ऊपर दिखाई देगा। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य करेगा प्रवेश। 21 मार्च को मेष राशि में सूर्य के भूमध्य रेखा पर आने के बाद अब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगा। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में आने के कारण भारत सहित ऐसे देशों जो उत्तरी गोलार्ध में मौजूद हैं उनमें दिन का समय धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और रातें छोटी हो जाएंगी। ये स्थिति 21 जून तक रहेगी। सूर्य के विषुवत रेखा पर लंबवत रहने की स्थिति को वसंत संपात भी कहा जाता है। वेधशाला में देखी गई 0 डिग्री पर सूर्य की स्थिति। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार शंकु यंत्र और नाड़ीवल्य यंत्र से 0 डिग्री पर सूर्य की स्थिति को देखा जाएगा। 21 मार्च को पूरे दिन शंकु की छाया के सीधी रेखा में चलती हुई दिखाई देगी। इससे पहले 22 सितंबर को 20 मार्च तक नाड़ीवल्य यंत्र के दक्षिणी हिस्से पर धूप थी। अब 21 मार्च से अगले 6 महीने यानी कि 22 सितंबर तक इस यंत्र के ऊपरी गोल हिस्से पर धूप रहेगी। इस तरह सूर्य के गोलार्ध में बदलाव को सीधे देखा जा सकता है। कहां से गुजरती है भूमध्य रेखा? भूमध्य रेखा 14 देशों से होकर गुजरती है। पृथ्वी की सतह पर अधिकतर भूमध्य रेखा क्षेत्र समुद्र में है। भूमध्य रेखा के आसपास के स्थान अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए अच्छे होते हैं। गुयाना अंतरिक्ष केंद्र, कोरऊ और फ्रेंच गुयाना का अंतरिक्ष केंद्र भी भूमध्य रेखा पर ही मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। तो भूमध्य रेखा 14 देशों से होकर गुजरती है। आपको बता दें, भूमध्य रेखा पर अंतरिक्ष स्टेशन बनाना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और पूरी देश और दुनिया के जो तमाम अंतरिक्ष स्टेशन हैं उनमें खास तौर पर ध्यान दिया जाता है कि वो भूमध्य रेखा पर ही बने। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।